नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसका प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन एक फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ये तीनों क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है HCF और LCM। उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट हम लोग पहले लिखते हैं और लिखेंगे 26 और 91। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 में निकाले हुए थे। चलिए इसको निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13 के रूप में होगा, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 91 का निकालेंगे। तो 91 को हम लोग कितना से काट सकते हैं? 7 से काट सकते हैं। ठीक है, 13 बार में कटेगा, 13 7 91। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? आप देख सकते हैं 2 गुने 13। हम लोग लिखेंगे 2 गुने 13, ये 26 का आया। और 91 का कितना आया? 91 का आया 7 गुने 13। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये गुणनखंड तो हम लोग कर दिए। अब हम लोग को HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? HCF ज्ञात करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है कि जो दोनों लाइन में गुणनखंड आया दोनों संख्याओं का, उसमें जो जो मैच कर रहा है उसको आपस में हम लोग उसका LCM निकाल देंगे। जैसे ये क्या है, 13 13, आप देख सकते हैं कि ये मैच कर रहा है आपस में। ठीक है, तो यानी कि जो मैच कर रहा है वो दोनों में से एक तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे मसा हो जाएगा। तो यानी हम लोग लिखेंगे 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 ये HCF हो गया। अब LCM हम लोग क्या लिख सकते हैं? LCM जो है कुछ नहीं करना है, LCM बराबर लिखेंगे। LCM बराबर जो HCF आया सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए 13 गुने, और जो नहीं दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले हैं उसमें जो आपस में मैच नहीं कर रहा है उसको बारी बारी से गुना में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर गुने, यहाँ पे 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को भी लिख देंगे। यानी कि एक में जो मिला उसमें से एक लिखना है और जो नहीं मिला उन सभी को हमको लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होगा, 7 गुना का 14, 14 को 13 से गुना कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 182। क्या हो जाता है? 182। तो आपका यही जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या जैसे एक संख्या A हो गया और दूसरी संख्या B हो गया, बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। ये क्या है? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे आपको बैठा करके देखना है। तो यहाँ पे दो संख्या कौन कौन है? हमारा एक संख्या A मान के चलिए 26 है और B क्या है? 91 है। ये B हमारा 91 हो गया। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग जांच करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या में एक संख्या A होगा दूसरी संख्या B होगा, क्या आना चाहिए? HCF जो आया है वो और उसका और गुणनफल LCM का गुणनफल, LCM का गुणनफल आना चाहिए। तो A हमारा क्या है? आप देख सकते हैं 26 है, इसके जगह पर हम 26 रख देंगे। B हमारा क्या है? 91 है, इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? 91 बराबर HCF कितना है? HCF हमारा देख सकते हैं कि अब 13 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे। और LCM क्या है? 182, हम लोग 182 लिख देंगे। चलिए इन दोनों को गुना कर दीजिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए, यही अगर बराबर आ गया तो हमारा जांच में सही आ गया। तो चलिए गुना करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 26 को 91 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग 26 लिखेंगे। 9 6 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 दूना 18 और 5 23। तो ये क्या आ गया? 6 4 2 6 और 2 23, 23 66 आ गया, ये इसका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 13 और 182 का गुना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 182 को हम लोग क्या से गुना करेंगे? 13 से। तो 13 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 और 2 5, इस तरह से आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 दूना के 2 8 1, इसको गुना करते हैं तो क्या आता है? 4 और 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 2 1 3। देखिए 2366 भी आ गया, 2366 भी आया, यानी कि दोनों को गुना किया तो हमारा आया 2366 बराबर, इसको भी गुना किया आपस में तो ये आया 2366। इस तरह से जांच कंप्लीट हुआ। यही जांच करने के लिए बोला जा रहा था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन संख्या इसका दूसरा को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 510 और 92 का। तो सबसे पहले हम लोग 510 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
510 और उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 5 10 2 12, हाँ 12 3 से कटता है इसलिए पूरा संख्या 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 8 24, एक बच जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 8 13 होता है, तो इसको हम लोग कितना से काटेंगे, इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 3 यहाँ चला जाएगा तो 5 सते 35, यानी कि हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से हम लोग आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 92 का निकालेंगे। 92 को कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और यहाँ पे एक चला जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 23 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आया वो 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये आया हमारा 510 का। अब हमारा 92 का क्या आया, आप देख सकते हैं 92 का आया 2 गुने 23, इस तरह से हमारा आया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में है उसको हम लोग मैच कराएंगे, देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, 2 इसमें है लेकिन इसका जोड़ीदार 2 इसमें नहीं है, 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 23 है इसमें लेकिन इसमें 23 नहीं है। तो इस तरह से इसका मौसा जो है ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों, तो यही इसका क्या होगा, मौसा मतलब HCF हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 510 और 92 का HCF जो है वो हम लोग लिख देंगे क्या है, 2 है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो एचसीएफ आया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे और जो नहीं मिला उन सभी को आपस में गुना कर देंगे। जैसे पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर, ये जो एचसीएफ आया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने, ये 2 नहीं मिला तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, फिर गुने 3 को लिख देंगे 3 गुने, फिर 5 नहीं मिला तो 5 को लिखेंगे, फिर गुने 17 नहीं मिला तो 17 लिख देंगे, और फिर गुने 23 नहीं मिला है तो 23 को लिख देंगे। ये सबको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस तरह से गुना होगा कि 2 गुने 2, 2 दूना के 4, हम लोग आपस में इसको गुना करेंगे, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 17 छक 102 यानी 10,020, 1020 आया, 1020 को 23 से गुना कर देंगे। तो 1020 को हम लोग इस तरह से 23 से गुना करेंगे, 1020 आया उसको हम लोग 23 से गुना करते हैं तो क्या आता है 0, 3 दूना के 6, फिर 0, फिर 3, फिर इसको गुना करेंगे 2 0 0, 2 दूना के 4, फिर 2 0 0, फिर 2 एकम 2, इस तरह से ये गुना में क्या आ गया 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460, ये हमारा एलसी ये जो आया वो क्या आ गया 23,460, ये आपका जो है वो एलसीएम हो गया। अब क्या करता है आगे कि इसको जांच कीजिए। जांच में हमने अभी पहला क्वेश्चन में बताया कि दो संख्या जो होता है, अभी हमने बताया दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या को ए लिखते हैं, दूसरी संख्या को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, इसका गुणनफल क्या होता है एचसीएफ और गुने एलसीएम। एलसीएम ये क्या होता है, इसका गुणनफल होता है। इस तरह का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा करके देखेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन में रखा तो हमारा ए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए हमारा 510 हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 92। ठीक है, तो हम लोग ए के जगह पर 510 रखेंगे, बी के जगह पर क्या रखेंगे 92 रखेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं, 510 गुने 92, और एचसीएफ हमारे पास क्या आया है, एचसीएफ 2 आया है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, और गुने एलसीएम हमारे पास क्या है 23,460, तो हम लोग लिखेंगे 23,460। ठीक है, आपस में दोनों को गुना करते हैं, यानी कि 510 और 92 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 9 से करेंगे 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, इस तरह से। तो ये क्या जा रहा है 0 2 9 5 1 6 और ये हो जा रहा है 4, यानी 46,920 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को गुना किया तो क्या आ रहा है 46,920 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 को 0 बार गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में रहा है 1, 2 2 चौके 8 और 1 हाथ से 9 हम लोग लिख देंगे, और 2 तिया 6 लिख देंगे, और 2 दूना के 4 लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों 46,920 आ गया। ये हमारा जांच सत्यता के जांच हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, एचसीएफ जो हमारा आया वो 2 आ गया, और एलसीएम जो आया वो 23,460 आया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 को। तो जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या 3 में हमारा जो है दो संख्या ए और बी, एक 336 एक 54 है, इन दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखते हैं, हल। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन तीसरा है जिसमें लिखा हुआ है एक संख्या है हमारा 336 और दूसरी संख्या है 54। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग 336 को लिखते हैं इस तरह से, 336 इसको 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, यहाँ पे एक चला जाएगा, 2 छक 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 अठे 16। फिर इसको 2 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। फिर 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह का आया। अब हम क्या करेंगे, 54 को निकालेंगे। 54 को निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14। अब इस 2 से नहीं कटेगा तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 से, 3 9 27। फिर इसको 3 से काट देंगे तो 3 तिहाई 9, यानी कि हमारा जो है वो आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया। आप देख सकते हैं कि 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 पर 2 है, 1 पर 3 है, 1 पर 7 है। तो अब लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि अब किसका लिखेंगे, 54 का लिखेंगे। 54 का, अब किसका लिखेंगे, 54 का लिखेंगे। 54 का क्या आया, आप देख सकते हैं, 2 2 एक बार आया है तो 2 एक बार लिखेंगे, गुने 3 कई बार आया, 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने क्या आया है, फिर 3 ही आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 336 और 54 का एच सी एफ क्या आ जा रहा है, आप देख सकते हैं ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों आपस में, और ये तीन आपस में मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग के यही जो है सो क्या हो जाएगा, यही जो है हम लोग का एच हो जाएगा। दोनों मिल रहा है, 2 जोड़ी, तो 2 जोड़ी में से दोनों में से एक को लेकर के गुना कर देंगे, यानी इसमें से एक 2 लेंगे और इसमें से एक 3 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, एच हमारा 6 आ गया। एच क्या आ गया, 6 आ गया। अब एलसीएम क्या करेंगे, हमने बताया कि जो एचसीएफ आया है उसको ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर 6 गुने, अब यहाँ पे हमारे पास जो नहीं मिला, ये सभी संख्याएं नहीं मिला हुआ है, तो इस सबको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ये 2 लिख दिए, फिर 3 और 3 को लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने, फिर यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 2 दुना, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लिखा। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 6 दुना का 12, 12 दुना का 24, 24 दुना का 48, 48 तिया, 48 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 3 अठी 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 चौके 12 2 14, 144 हो गया। 144 को हम लोग फिर 3 बार गुना करेंगे, 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 चौके 12 एक 13, और 3 एकम 3 और एक 4, 432 आ गया। 432 को कितना से गुना करेंगे हम लोग, 7 से गुना करेंगे। 7 7 गुना के 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 तिया 21 एक 22 के 2 हाथ में रहा 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये आ गया हमारा 30 24। इसका एलसीएम जो आया वो क्या आया, 30 0 24, 3024 आ गया, यानी कि एलसीएम भी हमारे पास आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। जांच में हमने पहले ही क्वेश्चन आपको बताया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, अगर ये आता है बराबर तो हमारा जांच सत्यता के जांच हो जाएगा। तो हमारा पहली संख्या ए क्या है 336, बी क्या है 54, तो ए की जगह पर हम लोग रखेंगे, सबसे पहले जांच लिख लेंगे। जांच ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 336 गुने, बी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 54। ठीक है, बराबर एलसीएफ क्या है, एचसीएफ आप देख सकते हैं हमारे पास 6 आया है, हम लोग लिखेंगे 6 गुने एलसीएम क्या आया 30 0 24, यानी 3024। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को गुना करते हैं हम लोग, यहाँ पे गुना कर देते हैं 336 गुने 54। ठीक है, 4 छक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 और 4 छक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13, इतना आया। फिर इसको 5 से करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छक 30 के 0 हाथ में रहा 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 1 16, यानी कि इसको गुना किए तो क्या आया, 4 आया, फिर 4 आया, फिर 8 3 11 के 1 आया, 6 1 7 अब 1 हासिल 8 अब 1 1 यानी कि ये आ गया आपको 18,144 आया। अब बराबर इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 6 0 0 1 1 को 6 तिया 18। आप देख सकते हैं कि 18,144 कर भी आया, 18,144 कर भी आया, यही आपका जो है जांच हो गया। तो हम लोग एचसीएफ क्या आया, आप देख सकते हैं एचसीएफ 6 आया है और एलसीएम जो है वो 3024 आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने तीनों को सॉल्व कर दिया। अब
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि दोस्त लोग भी आपके पढ़ सकें। धन्यवाद।